एक आदमी का कारोबार नहीं चलने लगा, बेचारा मजदूर आदमी था, परेशान हो गया, मजदूरी नहीं मिल रही थी, बड़ा परेशान हाल हो गया। अब 2 4 5 दिन हफ्ता दिन हो गए, उसकी बीवी बोली आप कमाइएगा नहीं तो हम मान गए, हम भूख बर्दाश्त कर लेंगे। ये छोटा छोटा मासूम बच्चा ये भूख बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, तो आप कुछ कीजिए। बोले मैं क्या करूं बीवी, मैं जाता हूं मंडी पर, कोई मजदूरी मुझे बनाकर लेके जाता ही नहीं है, मैं क्या करूं। तो बीवी बोले अच्छा ठीक है, ऐसा कीजिए, मजदूरी नहीं मिल रही है तो मेरे पास कुछ जेवर है, ये जेवर को पूर्णिया लेकर जाइए, बेच दीजिए, अब वो पैसा लेकर आइए, अब मकुर जान चौक पर बैठ जाइए, बिजनेस कीजिए, तिजारत कीजिए। बोला बहुत अच्छा। बीवी चांदी का जेवर निकाल कर अपना सब जेवर दे दिया, लेकर गया पूर्णिया, 10,000 में बेचा। कितना में बेचा भाई, बोलो भाई कितना बेचा? 10,000 में बेचा। अब बेच करके बेचारा आ रहा था, और उसी दिन मकुर जान में था जलसा। आते आते शाम हो गई, सोचा घर बाद में जाएंगे, पहले जलसा सुन ले, जलसा सुन के घर जाएंगे। आके जलसे में बैठ गया। मेरे जैसा मुकर्रिर तकरीर कर रहा था, चंदा कर रहा था, जो अल्लाह के रास्ते में 5,000 दे खर्च करेगा, अल्लाह 10,000 देगा, जो अल्लाह के रास्ते में 10,000 खर्च करेगा, अल्लाह उससे 20,000 देगा। तू सोचा कि एक रास अच्छा बिजनेस कहाँ मिलते। हजरत बोली रल छे कि 10,000 दोगे अल्लाह 20,000 देगा, तो हम चावल दाल सब्जी खरीदने कहे जाएंगे। वो उठा और 10,000 की गड्डी लाकर हाथ में दिया, बोला हजरत इसको कबूल कर लीजिए। हजरत खुश हो गए, दुआएं दी, एक रसीद काट करके उसको दे दिया, ले आकर बैठ गया। फिर थोड़ी देर बाद कागज को निकाल के देखा, बोला कि हजरत से तो पूछे नहीं कि ये पैसा हमको मिलेगा कब। मौलवी साहब तो नहीं बोलो जी, ये पैसा देगा कौन? बोला अभी जलसा खत्म होगा, पूछ ले। जलसा खत्म हो गया, हजरत चले गए, पूछ नहीं पाए, बहुत मुश्किल से घर पहुंचा बाबा। बीवी बोली कहाँ जेवर बेचे? बोला बोला मुंह हाथ धोइए, खाना खाइए। बोला ना हमरा भूख नहीं है, भूख खत्म हो गई। अच्छा बीवी को नहीं बता रहा कि हम 10,000 रुपए दे दिए, बताता कैसे? इतनी झाड़ू मारती कि सर का बाले उड़ा देती। बीवी की तारीफ किया करो भाई। एक बार देखो, इमाम साहब तकरीर कर रहे थे मस्जिद में जुमा के दिन कि लोगों अरे कभी कभी अपनी बीवी की तारीफ कर लिया करो, बीवी की तारीफ करने में भी सवाब है। बीवी की तारीफ करने में भी, अरे बोलो भाई बोलो, सवाब है। ये नौजवान सुन लिया कि बीवी की तारीफ करने में सवाब है। घर आया, बीवी खाना निकाली, खाना खा रहा, सुबहान अल्लाह, सुबह खाने लुकमा डाल रहा, वाह वाह क्या खाना बना है, खूब तारीफ कर रहा है। बीवी आई पीछे से बेलना लेकर, मारी एक बेलना खटाक। बीवी बोली कि 20 साल शादी को हो गए, आज तक मेरी तारीफ नहीं किए, आज पड़ोसी की यहाँ से दाल क्या आ गई है, तारीफ करते थक नहीं रहे हो, मारेंगे बेलना सड़े फोड़ते। नौजवानों, तो बीवी से कुछ नहीं बोला, बीवी समझे कि कोई तबीयत खराब छो तो की, बोला हमारा हालत ठीक नहीं छो, जल्दी बिस्तर कर दे, सुती जाओ। बिस्तर कर दी, चारपाई में सो गया। सुबह हो गया, सुबह हो गई तब उठ ही नहीं रहा। तो बीवी बोले अगर उठिए, नाश्ता उस्ता किए, जाइए मार्केट जाइए, बाजार जाइए, खरीदिए, सामान बेचिए। बोला हमारा पोजीशन ठीक नहीं छो। बार बार वो कागज को निकालता था, देखता था, रसीद को निकालता था, देखता था। तो उसकी बीवी बोली कि कागज में कौन सी है जो आप निकालते हैं, देखते हैं, रखते हैं? तो वो नौजवान बोला कि इस कागज को देखते हैं ना, हमको दिल में इत्मीनान हो जाता है। अच्छा इसको 20,000 मिला कि नहीं मिला, हम लास्ट में बताने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। जानेंगे इंशाल्लाह, भाई जानेंगे इंशाल्लाह, हाथ उठाओ इंशाल्लाह जानेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, मस्जिद का तामीर और तोसी का काम बाकी है। इस धरती पर सबसे पहला अल्लाह का घर खाने का बाबा है। सबसे पहला अल्लाह का घर कहाँ है? खाने का बाबा। और कुर्बान जाओ
हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से तशरीफ लाए, अल्लाह ने हुक्म दिया मेरा आदम मेरा घर बनाओ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने खाने काबा की बुनियाद रखी, हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम भी साथ रहे, अल्लाह के मलाइका फरिश्ता साथ में रहे। और कुर्बान जाओ, तूफान नूह आया, खाने काबा की दीवारें गिर गई। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया मेरे इब्राहिम मेरा घर बनाओ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, बाप भी पैगंबर बेटा भी पैगंबर, दोनों ने मिलकर खाने काबा की तामीर करी। हिजरत फरमाकर अल्लाह के रसूल मदीना पहुंचे। हिजरत फरमाकर कहाँ पहुंचे? मदीना पहुंचे। एक जमीन खाली थी, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया सहाबियों से कि पता करो ये जमीन किसकी है। तो पता किया गया 2 यतीम बच्चों की जमीन है। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया दो यतीम बच्चों को भी बुलाओ और उनके जो सरपरस्त है, जो गार्जियन, उनको भी बुलाओ। बोले चाचा है, बोले चाचा को भी बुलाओ। आया, बैठा, सलाम करने के बाद बैठा। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि ये जमीन तुम्हारी है? कहा कि रसूलल्लाह मेरी है। कहा कि बेचोगे? कहा कि आप क्या करेंगे? तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया अगर तुम इस जमीन को बेचोगे हम इसमें अल्लाह का घर बनाएंगे। सुभान अल्लाह। काश मदीने में एक अपना भी घर होता, काश मदीने में एक अपना भी घर होता, काश मदीने में एक अपना भी घर होता, सरकार के कदमों में हर लम्हा बसर होता, सरकार के कदमों में हर लम्हा बसर होता। वो जमीन वाला बोला या रसूल अल्लाह, जब आप इस जमीन पर मस्जिद बनाइएगा तो हम पैसा लेके क्या करें? सोना चांदी ये मैं लेके क्या करूंगा? खत्म हो जाएगा। ये जमीन आपके कदमों में निछावर है, आप इस पर अल्लाह का घर बनाइए। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया नहीं, फ्री की जमीन नहीं चाहिए मुझे, फ्री की जमीन नहीं चाहिए, इसकी कीमत लेनी होगी। वो सहाबी तैयार हो गए, या रसूल अल्लाह जो मुनासिब कीमत हो। एक कीमत तय हो गई, जमीन वाला राजी हो गया। मजमे में से एक सहाबा खड़े हुए कि या रसूल अल्लाह, मस्जिद नबवी की जमीन की जो कीमत तय हुई है उस जमीन की कीमत मैं अकेले अदा करूंगा। सुभान अल्लाह। उस जमीन की कीमत मैं अकेले अदा करूंगा। वो कौन खुशनसीब सहाबी रसूल थे जिन्होंने मस्जिद नबवी की जमीन की अकेले कीमत अदा करी थी? वो मस्जिद नबवी जिसमें 1 रकात नमाज मुसलमान पढ़ेगा, अल्लाह 50 रकात नमाज पढ़ने का सवाब अता फरमाए। एक लड़का ऐसे ही छाड़ता। अब अभी का जमाना, पहले के जमाने में हजरत बुजुर्ग लोग हमारे बैठे हुए हैं, बाप अगर बेटा को बोला के कहता था बेटा बिहार कर में है रे, तो बेटा शर्म से पानी हो जाता था, भाग जाता था। बोलो बात सही कि गलत है? बेटा रुकता नहीं था, बाहर भाग जाता था। तब उनके अब्बा उनके दोस्तों से बात करते थे, तब वो तैयार होता था। और अभी का आलम यह है, हर लड़का मोबाइल में लड़की का फोटो लेकर घूमता है। अम्मा से कहता है कि एक रेज बिहार कर, वो अब्बा से कह दिया है अन्य है करे वे बॉस। सोचो तो सही, शर्म खत्म हो गई, हया। अब शर्म कहाँ है नौजवानों? शरीयत ने हुक्म दिया है कि जिस लड़की से तुम निकाह करो उसे एक झलक देख लो। क्या बोला? अरे भाई बोलो भाई, एक झलक देख लो कि पूर्णिया घुमाते रहो। एक झलक देखने का हुक्म दिया है कि उस लड़की को एक झलक देख लो। अब पूर्णिया कटिहार बनमनखी निकाह से पहले घुमाने की इजाजत नहीं है। इसलिए नौजवानों तौबा करो, जब तक निकाह ना हो उस लड़की से बात ना करो। तुम्हारा बात करना उस लड़की से हराम। एक लड़का ऐसे ही बात छांट रहा था, बात आ गई, हे लड़की से कर नाक टेढ़ो हटाओ, एक राजे बोले ने आँख तिरछो छे हटाओ, एक राजे बोले ने एकर मुंह टेढ़ो छे हटाओ, एक राजे बोले ने लड़की कारो छे नहीं कर। छांटते छांटते 40 साल की उम्र हो गई तो उसका जीजाजी बोला, वो नहीं बोला कि अब तुम्हारी शादी नहीं होगी। बोले काहे नहीं होगी? बोले इसलिए नहीं होगी, अब तुम बूढ़ा हो गए, 40 साल उम्र हो गई, अब कोई लड़की तुमसे शादी करने तैयार नहीं होगी। तो अपने जीजाजी से बोला कि जीजाजी देखा, अब आप जो देखिएगा ना हम कर लेंगे, अब हम लड़की नहीं देखेंगे, आप जो पसंद कर लीजिएगा हम तैयार।
उसका जीजा जी बोला अच्छा बेटा तुम्हारी भी हम करवा रहे हैं। एक काली लड़की को देखा, एकदम मिसमिस काली। बात चलाया, बात चल गई, बात पक्की हो गई, बारात गई, शादी करके ले आया। रात में बीवी के कमरे में गया, वो लड़की घूंघट उठा के जो सलाम की, लड़का वही बेहोश हो गया। तो बीवी समझी कि शायद इन लड़का को कोई बीमारी है क्या, बात भी नहीं किया, बेहोश हो गया। तो वही पानी का गिलास रखा हुआ था, मुंह पे छींटा मारा, कह रहे क्यों लो तोरा बेहोश भाग ला, हम कुछ पूछना चाह रहे थे, अब पूछने से पहले बेहोश हो गए। तो लड़का आंख खोला, बोला जल्दी जो पूछना जल्दी पूछो, नहीं तो फिर बेहोश हो जाएगा। ये लड़की बोली कि अच्छा ये बताइए, हम यहाँ नई आए हैं, हम किसी को जानते नहीं हैं, आप मेरे शोहर हैं, जरा इतना सा बता दीजिए हम किससे पर्दा करें, किससे पर्दा नहीं करें। तो नौजवान बोला कि सुनो, तुम किसी से पर्दा करो या ना करो, लेकिन हमसे जरूर पर्दा करना। लड़का फिर बेहोश हो गया। छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की, सबसे बड़ा जहेज है ऐ दोस्त तो दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं, कीमत जहेज की। तो मैं सखी की फजीलत बता रहा था। ये मस्जिद का जलसा है, जो सखी है, जो सखावत करते हुए आया है, वो जब तक सखावत करेगा नहीं उससे चैन नहीं मिलेगा। जो सखावत कभी नहीं किया, कंजूस है, उसको 1 घंटा नहीं पूरी रात तकरीर सुनाइए मत, तकरीर खिला दिए, खिला उल्टा भी दिए, अठन्नी नहीं देगा। बोला बात सही से गलत से बोला। हाँ, जो सखी है, एक बादशाह था, बड़ा सखी था, अपोजिट उसकी बीवी एक नंबर की कंजूस थी। बादशाह की बीवी थी, कंजूस थी, अब वो बादशाह बड़ा सखी था, बड़ा दयालु था, रहम दिल बादशाह था। एक मछुआरा नदी में जाल डाला, एक मछली आई, तो वो मछली लेकर दरबार में आया बादशाह के पास, बोला हुजूर ये मछली मैंने पकड़ी है आपके लिए। तो बादशाह बोला बहुत अच्छा है, ए रख दो। वजीर से बोला कि इसको 200 दिरहम मेरे तरफ से दे दो, 200 रुपया इनाम दे दो। तो उसकी बीवी बोली कि आपका दिमाग खराब हो गया, छोटी सी मछली का 200 दिरहम आपने दे दिया, ये मछली नहीं चाहिए, आप पैसा रिटर्न कीजिए। तो बादशाह बोला कि अरे अल्लाह की बंदी, हम बादशाह हैं, दिया हुआ चीज वापस कैसे लेंगे, ये मेरे शान के खिलाफ है, अच्छा नहीं लगेगा। तो बीवी बोली कि एक आइडिया है, पैसा वापस लेने का एक आइडिया है। उस मछुआरे से पूछिए कि ये मछली नर है कि मादा है। अगर वो बोले नर है तो आप बोलिएगा नहीं हमको नर नहीं चाहिए, मादा चाहिए था, पैसा रिटर्न करो, मछली लेके जाओ। अगर वो बोलेगा नहीं मादा है तो आप बोलिएगा नहीं हमको नर चाहिए था, मादा नहीं चाहिए। बोला बहुत अच्छा। मछुआरा को ले जरा, ये मछली नर है कि मादा है? तो मछुआरा भी बड़ा चालाक था, बोला हुजूर ये मछली ना नर है ना मादा है, ये बीच की मछली आपके लिए खास कर चुन के लाए हैं। बादशाह खुश हो गया, बोला 200 दिनार और इसको इनाम दे दो, 200 दिरहम और इसको इनाम दे दो। बीवी और जल भूल गई कि 200 निकालने के चक्कर में 400 चला गया। वो मछुआरा जब जाने लगा तो दरबार में 1 रुपया की सिक्का गिरा हुआ था, वो उठा के पॉकेट में रख लिया। बीवी बोली कि बस हो गया, वो चोर भी है, आप इतना दिए फिर भी सब्र नहीं है, और वो पैसा उठा के जेब में रखा है, बस इसी बहाने वो उससे पैसा रिटर्न कीजिए और उसको सजा दीजिए। तो बादशाह उसको बोला है इधर आओ, कहे पैसा उठाया। बोला हुजूर इस सिक्के में आपकी तस्वीर है, आपका फोटो है, जमीन पे गिरा रहता, कोई पैर दे देता तो ये बेअदबी होती, इसलिए हम उठाकर चुम भी लिए, जेब में रख लिए। बादशाह खुश हो गया, बोला 200 दिरहम और इसको इनाम दे दो। 200 दिरहम और इसको दिनार दे दो। तो जो सखी है, जो सखावत करके आया है, वो जब तक सखावत करेगा नहीं उससे चैन नहीं मिलेगा। जो बखील है, क्या दिल बाबू। और एक बात याद रखना, बखील जन्नत में नहीं जाएगा, बखील जन्नत में नहीं जाएगा। हुजूर की हदीस है, अब मुत्तफकुन अलैह हदीस है, बखील जन्नत में नहीं जाएगा। बखील जन्नत में नहीं, बोलो भाई बखील, अरे बोले बखील जन्नत में, बखील
जन्नत में नहीं, जन्नत में बोलो। तो सहाबी ने अर्ज किया, ए आमिना के लाल, अगर वो बखील नमाजी हो तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया वो लाख नमाज पढ़ ले जन्नत में नहीं, अरे बोलो जन्नत में नहीं जाएगा। तो फिर साहबी ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, अगर वो रोजा रखने वाला हो तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया वो चाहे जितना रोजा रखना हो रख ले, जन्नत में नहीं जाएगा। फिर साहबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अगर वो कुरान की तिलावत करने वाला हो तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया जितना कुरान पढ़ना हो पढ़ ले, वो जन्नत में नहीं जाएगा। वो जन्नत में नहीं जाए। अरे बोले भाई जन्नत में महल। ये मेरी बात नहीं है, ये मेरी बात नहीं है, हुजूर की हदीस है। और इस हदीस के रावी कौन है? हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु। ये उस्मान कौन है? बहुत बड़े सखी है। उस्मान कौन है? जो दामादे मुस्तफा है। उस्मान कौन है? जिसको जुन्नूरैन का खिताब मिला। उस्मान कौन है? वो उस्मान अल्लाह अकबर कबीरा, मदीने में इतना बड़ा सखी है। एक गरीब आदमी था, उसके घर में बच्चे की विलादत थी, तो दाई बोली कि थोड़ा शहद ले आई। वो बेचारे के घर में शहद नहीं था, तो पड़ोस में गया कि भाई थोड़ा शहद दे दो, मेरी बीवी को बच्चा होने वाला। तो पड़ोसी बोला कि भाई मेरे घर में भी नहीं। वो 2-4 आदमी के यहाँ गया, शहद नहीं मिला। तो एक आदमी ने कहा करे सुनो शहद चाहिए? बोला हाँ। बोला ऐसा करो, मदीना से बाहर जाओ, ये काफिला आ रहा है, उस काफिले में तुम्हें शहद मिल जाएगा। भाई ज़हन को हाजिर करो, ज़हन हाजिर है ना भाई, ज़हन हाजिर है ना। मैं क्या कह रहा था? एक काफिला आ रहा है, उस काफिले में तुम्हें शहद मिल जाएगा। ये शख्स मदीने से बाहर दौड़ा देगा, काफिला आ रहा है, 100 ऊँटों का काफिला। सुभान अल्लाह बोला तो माशाअल्लाह। 100 ऊँट का काफिला आ रहा है। अब सबसे पहले जो ऊँट था आगे में ना, ये शख्स कहने लगा भाई रुक जाओ, और रुक गया। क्या बात है भाई? बोला मैं गरीब आदमी, मेरी बीवी को बच्चा होने वाला है, थोड़ा शहद मिल सकता है? शहद? तो बोला कि हाँ शहद मिल जाएगा, अमीर से पूछना होगा, मेरे जो अमीर है उनसे पूछना होगा। तो बोला पूछो ना। वो ऊँट वाला उतरा, अमीर के पास गया, अमीर से बोला कि हुजूर इसको शहद चाहिए। इसको भाई बोलो भाई, इसको शहद चाहिए। तो अमीर ने हुक्म दिया कि एक ऊँट पर सिर्फ शहद बंधा हुआ था। मिट्टी का घड़ा होता है ना भाई, मिट्टी का घड़ा होता है, आपके यहाँ होता है? मिट्टी के घड़े में शहद था, और वो शहद को 2 घड़ा को ऊँट के पीठ पे ऐसे लादा गया था, लटक रहा था दोनों घड़ा ऊँट के पीठ पर। तो अमीर ने कहा ऐसा करो, एक घड़ा शहद का खोल कर इसको दे दो। तो गुलाम ने कहा कि हुजूर अगर एक घड़ा शहद इसको दे देंगे तो अपने ऊँट पर एक घड़ा शहद हम लोग लेकर जाएंगे, कैसे? बैलेंस गड़बड़ा जाएगा ना। तो अमीर ने कहा कि ऐसा करो, दोनों घड़ा शहद इसको दे दो। दोनों घड़ा दे दो, दोनों घड़ा दे दो। तो फिर गुलाम ने कहा कि हुजूर दोनों घड़ा शहद तो इसको दे दे, लेकिन ये कमजोर आदमी लेकर जाएगा कैसे? तो अमीर ने कहा ऊँट भी दे दो। सुभान अल्लाह, ऊँट भी दे दो। जानते हो ये अमीर कौन थे? यही हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, बहुत बड़े सखी थे। ए मुसलमानों, ये हजरत उस्मान गनी रावी है, फरमाते हैं मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह। जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा। आवाज़ दर्द को मेरी, आवाज़ दर्द को मेरी इतनी रिसाई दे, आवाज़ दर्द को मेरी इतनी रिसाई दे। जब नात में पढ़ूं तो नबी को सुनाई दे, जब नात में पढ़ूं तो नबी को सुनाई दे। जन्नत मिले तो शर्त है ऐसी जगह मिले, जन्नत मिले तो शर्त है
आँखों को जिस जगह से मदीना दिखाई दे, आँखों को जिस जगह से मदीना दिखाई दे। इंशाअल्लाह का वादा करो कि जितने लोग यहाँ पर आए हैं, जितने भी उलमाए किराम हैं, सबके बयान सुनकर आए इंशाअल्लाह दुआ करके यहाँ से उठेंगे। कितने लोग तैयार हैं? हाथ उठाएं, इंशाअल्लाह दुआ करके उठेंगे। अल्लाह इनके हाथ उठाने को कबूल फरमा, इनके आने को कबूल फरमा, इनके बैठने को कबूल फरमा, अल्लाह मेरे बोलने को कबूल फरमा। आमीन बोला करो। अजय का वादा करो कि जब तक मेरा बयान होगा कोई जाना आना नहीं करेगा। कोई जाएगा? ही लगले ठंडा एक जगह तकरीर कर रहे थे, एक नौजवान खड़ा हुआ। मैंने कहा क्या हुआ? बोला हाई बोल बैठो। वो बैठ गया। 10 मिनट बाद फिर खड़ा हुआ। मैंने कहा क्या हुआ? बोले आप बहुत जोर से लाग लो घबरा। बोले बैठो। वो बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हो गई, देखा बैठा हुआ है तो मेरी नजर पड़ गई, तो हमें इशारा किया बेटा जा। बोला नहीं जाएंगे। हमने करेंगे मेरे। बोला क्या करने जाएंगे? जो करने जा रहे थे वो यही होगी, अब जाने की जरूरत नहीं। नौजवानों, मुसलमानों, यहाँ आए हो, यहाँ से कुछ लेकर जाना, इंशाअल्लाह लेकर जाएंगे। देखिए ये मस्जिद का जलसा और बहुत बड़ा मजमा है, मकूर जान की सरजमीन है अल्हम्दुलिल्लाह। और जो ये इलाका जो है ये सखी लोगों का इलाका है, बड़े बड़े सखी इस इलाके। और एक बात याद रखना, ज़हन में बात को डाल दो, सखी मेरा अल्लाह सखी है और सखावत करने वाले को मेरा अल्लाह पसंद करता है। अच्छा सखी जाने ना? सखी नहीं जानते हैं? अरे जो अल्लाह के राह में माल लुटाता है उसे सखी कहते हैं, जो अल्लाह के रास्ते में दान करता है उसे सखी कहते हैं, जो अल्लाह के रास्ते में किसी को खिलाता पिलाता है, खर्च करते रहता है, उसे सखी कहते हैं। सखी वो है खुद ना हो पास में कोई सवाल कर दे तो दूसरे से लेके उसकी मदद कर देते हैं, ये सखी की पहचान है। अब बखील बखील के ग्राहक है जे एक 4 क्वालिटी है, 4 क्वालिटी बखील। अगर क्या क्वालिटी है बोलिए, गिनती करो। बखील कितना हुआ? कंजर, कंजूस, मक्खी चूस। अब तक तो एक ही जान रहे थे कंजूस, लेकिन एक ही जान रहे थे, एक ही। आज 4 जान लीजिए। 4 कंजर। दमिश्क की मस्जिद में आलिम साहब फरमा रहे थे, ए लोगों सुनो, नमाज पढ़ोगे 2-4 शैतान तुम्हारे पीछे लग जाएगा। लोगों सुनो, रोजा रखोगे 2-4 शैतान लग जाएगा, कुरान पढ़ोगे 2-4 शैतान बहकाएगा। लेकिन जब कोई मुसलमान सदका करने की नीयत करता है 70 शैतान उसके पीछे लग जाता है। कितना शैतान लगता है भाई? भाई बोलो भाई कितना शैतान लगता है? ए बाबू बैठ बोसे जाना खाने। आगे आ जाओ, आगे तो जगह खाली है बेटा, आ जाओ आगे आगे। अरे आगे आ जाओ, चंदा नहीं लेंगे, आ जाओ। अच्छा बहुत सारे लोग हमारे जलसे में पीछे रहते हैं, आगे नहीं बैठता है। बोले चंदा ना मांगी। एक जगह तकरीर करके नीचे उतरे तो कुछ बच्चों ने घेर लिया कि हजरत मेरे तरफ से 1 कप चाय पी लीजिए। तो ये चाय की दुकान थी बगल में, बैठ गए बेंचे में, सारे लोग घेर लिया। एक लड़का ऐसे 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 खड़ा। हम बोले बेटा कहा है खड़ा, तू भी बैठ जो चाय पी ले। बोला क्या चाय पियेंगे? 2 टका जेब में था, वो भी आप ले लिए। हम चाय पियेंगे कौन सी लेंगे? बचे जाओ। इमाम साहब ने कहा नमाज पढ़ोगे 2-4 शैतान तुम्हारे पीछे लग जाएगा, रोजा रखोगे 2-4 शैतान तुम्हारे पीछे लग जाएगा। लेकिन जब जैसे ही कोई मुसलमान सदके की नीयत करता है, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने की नीयत करता है, 70 शैतान उसके पीछे लग जाता है। कितना लगता है? तो इमाम साहब ने ऐलान किया, मजमे में कोई है मुसलमान जो 70 शैतान को हरा दे? एक नौजवान खड़ा हुआ, बोला शैतान की ऐसी की तैसी। गया घर, बोरा में आटा रखा हुआ था, एगो झोला लिया और झोले में आटा भरा और लेके घर से निकल रहा था। बीवी रास्ते में खड़ी हो गई। बोले कहाँ जे छो? एकरा में कीच गए। बोला आटा। बोले कहाँ जे आटा लगा? और सदका करने के लिए।
बीवी बोली चुपचाप मार के आटा रखिए, काम धंधा तो नहीं करे, जा रख लो आटा, जैसे सदका करे लगा जा, लिया के चुपचाप मार के रख दिया। आके आज के फिर मस्जिद में बैठ गया तो किसी ने पूछा की हो, कर लो सदका कर लो। तो नौजवान बोला कि सदका तो हम कर देते, झोला में हम आटा भर लिए थे, लेकिन क्या करे शैतान की अम्मा आ गई, बस वही हम हार गए, शैतान की अम्मा ने मुझे हरा दिया। तो नौजवानों मुसलमानों और कुर्बान जाओ, एक गाँव का भी जलसा नहीं। एक चचा मियाँ नया कपड़ा सिलाए, दर्जी के यहाँ गए नया कपड़ा सिलाए कि हम जलसा में जाएंगे, नया कपड़ा पहन के जाएंगे, सुरमा लगा के जाएंगे, बालों में तेल लगा के जाएंगे, कुर्ता पैजामा पहन के जाएंगे। दर्जी के यहाँ गया, वे भाई मेरे यहाँ जलसा है कल, एक कपड़ा सिला करना। दर्जी बोला ठीक, कल आइए कपड़ा लेके जाइए। आज जलसा है, दोपहर में गया, कुर्ता पैजामा छोड़ा करके दिया। तो घर आया तो सोचा कि थोड़ा पहन कर देखे सही सिया है कि नहीं सिया है। तो कुर्ता जब पहना तो देखा कि कुर्ता सही है, लेकिन पैजामा जो है ना दर्जी 4 उंगल बड़ा सी दिया था। ये टेंशन में हो गया कि रे बाप इतना बड़ा पैजामा पहन के कैसे जाएंगे जलसा में, तो लोग क्या कहेगा। बोला अच्छा टेंशन नहीं है, घर में मशीन है, अब फुदकी की माँ को बोलेंगे काट के सिलाई करिए। बोला फुदकी नाम छेगे कि नहीं है? बोला अरे फुदकी बच्ची का नाम फुदकी है कि नहीं है? ये नाम तो कुछ नहीं है, फुरगुम, हस्सो, फुदकी, बहुत सारा नाम। एक नौजवान मेरी खिदमत कर रहा था, 13-14 साल का बच्चा था। मैंने कहा बेटा बहुत खिदमत की, तुम्हारा नाम क्या है? बोला हजरत शर्म आती है, नाम मत पूछिए। हम बोले नाम तो बोल, नाम बताने में क्या है? बोला कि हजरत क्या बोले, जब आप पूछ रहे हैं तो हम बता दे रहे हैं, मेरा नाम है फटफन। बोले फटफन, ये कौन नाम जो रहे के रखल करे रे? बोले हमारे दादो। कि तोर दादो का नाम की रहे रे? बोले हमारे दादो का नाम रहे लटकन। बोले ठीक है, वो लटकते रहते, तू फटकते रहे। अपने बच्चों के अच्छे नाम रखो, ये बच्चे का हक है माँ बाप के ऊपर में, ये बच्चे का हक है। और किसी के हक को मारोगे हशर के मैदान में अल्लाह की बारगाह में पकड़ हो जाएगी। तो इंशाअल्लाह नौजवानों शादी करोगे, बच्चे होंगे तो अच्छे नाम रखोगे। अरे कितने लोग तैयार हो इंशाअल्लाह अपने बच्चों को अच्छे नाम रखोगे। नबी के सुन्नत के मुताबिक शादी करना, नबी के सुन्नत के मुताबिक शादी करोगे तो बच्चा अच्छा पैदा होगा, बच्चा नेक पैदा होगा, बच्चा मुत्तकी पैदा होगा, बच्चा नेक और साले पैदा होगा। और नबी के सुन्नत के खिलाफ शादी करोगे तो बच्चा लंगड़ा पैदा होगा, बच्चा काना पैदा होगा, बच्चा अंधा पैदा होगा, और बच्चा बहरा पैदा होगा। मदरसा में नबी के सुन्नत के खिलाफ काम मत करना, नहीं तो बच्चा फरमा बरदार नहीं होगा, ना फरमान होगा। तो इंशाअल्लाह नबी के सुन्नत के मुताबिक शादी करोगे, ये लोग जहेज में है, चले यहाँ ये नहीं चलता है ना, जहेज नहीं चलता है। अरे जहेज में ले जहेज में जाना नहीं, नहीं लेते, सबसे ज्यादा यही लेते हैं, सबसे ज्यादा। ये देखिए इमाम साहब बोल रहे सबसे ज्यादा यही लेते हैं। ए दुनिया वालों छोड़ दो, ए दुनिया वालों छोड़ दो, आदत जहेज की अच्छी नहीं है, रिवायत जहेज की। ए दुनिया वालों छोड़ दो, आदत जहेज की अच्छी नहीं है, रीति रिवायत जहेज की। सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन, सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन। फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। भाई चाय को रखवाइए भाई, भाई साहब चाय को रखवाइए भाई, आपको कोई काम नहीं मिला, आप चाय बांटना शुरू कर दिए हैं।
भाई चाय को रख भाई, अभी ज़हन मुंतशिर हो रही भाई। माइक तो इतना अच्छा किया है कि ऐसा लग रहा है कि कलेजा निकाल के रख देगा। अब माइक चाय को अपना तफरी मत कीजिए, ज़हन को हाजिर कीजिए। नौजवानों इसलिए वहद करो कि ना जहेज लेंगे ना जहेज। अच्छा एक बात बताओ, जहेज का अगर लेना जायज होता तो सबसे पहले मौलवी लोग लेता कि तुम ही लोगों को छोड़ देता कि तो है सब लोग हम सब ले लो। अरे जहेज अगर जायज होता तो सबसे पहले हम लोग ना लेते। तो किसी मौलाना को जहेज लेते हुए देखे? अरे वाह, बच्चा सा मुड़ी हिला। नहीं, मांगा नहीं होगा, मांगे नहीं होंगे हजरत, कोई खुशी में दे दिया होगा, वो अलग बात है। अच्छा ये बताओ, एक लड़की वाले से 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख रुपया लोगे तो वो जिसको बीवी बनाओगे उसको पता चलेगा कि नहीं चलेगा? अरे जिस लड़की से तुम निकाह करोगे उसके बाप से 3 लाख 4 लाख 2 लाख रुपया तुम ले रहे हो तो उस लड़की को पता चलेगा कि नहीं चलेगा? अरे बोलो ना भाई, पता चलेगा ना। तो वो लड़की को ब्याह करके घर लाओगे तो बदन दबाएगी। अरे बोलो ना, बदन दबाएगी, हाथ दबाएगी, सर दबाएगी, नट्टियां दबा देगी, झमेले खत्म हो गया। सोचो तो सही। नौजवानों एक मना सखी हमरो, मना सखी हमरो कहनवा हो, कहनवा हो, कहनवा हो, चला देखे मदीना। माना अच्छा लगा तो सुभान अल्लाह कौन बोलेगा? हम बोलेंगे। मना सखी हमरो कहनवा हो, कहनवा हो, चला देखे मदीना। मना सखी हमरो कहनवा हो, चला देखे मदीना। देखे मदीना, देखे मदीना, अर्श के सीना, देखे मदीना, अर्श के सीना। आमिना के ऐलन ललनवा हो, चला देखे मदीना। आमिना के ऐलन ललनवा हो, ललनवा हो, चला देखे मदीना। माशाअल्लाह। कौतो जब बनाओगे? अरे महल बनाओगे तो इंशाअल्लाह मुझे 10 आदमी 5 आदमी इस मजमे में चाहिए, मुझे 5 आदमी इस मजमे में चाहिए। ये मस्जिद को मैं देख कर आया हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इस मस्जिद को मैं देख कर आया हूँ तो माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई ऐसा पहला सखी? है ऐसा कोई पहला अल्लाह का चहीता बंदा, अल्लाह का प्यारा बंदा, अल्लाह का महबूब बंदा, माँ के कलेजे का टुकड़ा बेटा, बाप का लफ्ज़ जिगर बेटा, अपने माँ बाप के नाम पर मस्जिद बना दो तो सुनो इसमें दोहरा सवाब मिलेगा। माँ बाप के नाम पर, मरने वालों के नाम पर दोगे दोहरा सवाब। आपके लिए जो महल का वादा अल्लाह किया जन्नत में, वो तो महल मिलेगा। अल्लाह का वादा पक्का है, ये हम लोगों का वादा नहीं, अल्लाह का वादा। इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन, अल्लाह कहता मेरा वादा पक्का है, जो कह दिया तो कह दिया। जन्नत में जो महल देना अल्लाह देगा, प्लस माँ बाप के नाम से दोगे तो दोहरा सवाब यह मिलेगा कि जैसे ही नियत करोगे अल्लाह माँ बाप के कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। कब तक? जब जब इस धरती पर यह मस्जिद चमकती रहेगी, कायम रहेगी, अल्लाह क़यामत तक आपके माँ बाप को कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा इंशाअल्लाह। मुझे पहला है कोई ऐसा नौजवान, पहले फहरिस्त में उसका नाम आ जाए, 1000 ईंट देने वाला कोई नौजवान तैयार हो जाए कि हजरत मेरे तरफ से 1000 ईंट रहेगी इस मस्जिद के लिए, उसके लिए मैं 10 दुआ करूंगा इंशाअल्लाह। कितने दुआ करेंगे भाई? अरे बोलो भाई, कितनी दुआ करेंगे? 10 दुआ करेंगे नौजवानों, उसके लिए मैं 10 दुआ करूंगा। एक नहीं दुआ करो, अल्लाह कुरान पूछे वक़ाला रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो मैं तेरी दुआ कबूल करूंगा। इसलिए मेरे नौजवानों आओ, कोई पहला ऐसा माशाअल्लाह, ये जनाब अशरफ बाबा है, माशाअल्लाह। ए बच्चा का नाम क्या था? मोहम्मद हसीब। भाई दोनों हाथ उठा के नारा लगाइए।
नारे तकबीर, नारे तकबीर। माशाल्लाह। ए बेटा हसीब, 1000 ईंट है, थोड़ा कुछ बढ़ा देते बेटा। हम 10 दुआ बोले हैं, आपके लिए 15 दुआ कर देते हैं इंशाअल्लाह। जहाँ तक हो सकता है हम करें। अच्छा, आगे भी करेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा ठीक है। 1500 ईंट लिख दिए, 1500 ईंट मोहम्मद हसीब साहब की तरफ से। माशाल्लाह 1500 ईंट। हम मकुल जान के इस नौजवान के लिए एक शेर सुना दे दिल बाबू। वो बुलंदी नहीं चाहिए और वो शोहरत नहीं चाहिए, वो बुलंदी नहीं चाहिए और वो शोहरत नहीं चाहिए, जिसको पाकर भुला दूं उन्हें ऐसी दौलत नहीं चाहिए, जिसको पाकर भुला दूं से ऐसी दौलत नहीं चाहिए। ये शेर सुनिए, बड़ा बड़ा उम्दा शेर है। जब मैं पहुंचूंगा शहरे नबी, उनसे जाकर कहूंगा यही, जिंदगी भर यहाँ से मुझे अब इजाजत नहीं चाहिए, जिंदगी भर यहाँ से मुझे अब इजाजत नहीं चाहिए। माशाल्लाह। मोहम्मद अशफाक साहब अपने बाप के नाम से 1000, जनाब डॉक्टर अजीम साहब की तरफ से माशाल्लाह डॉक्टर अजीम साहब की तरफ से 1500 और डॉक्टर और क्या कहते हैं जनाब भाई अशफाक साहब, ये 2 आदमी तैयार हुए हैं। अल्लाह इन दोनों के दान को कबूल करे। अल्लाह इन दोनों को उम्र में सेहत में जिंदगी में ईमान अमल में खेत में कल्याण में बिजनेस में तिजारत में अल्लाह कारोबार में बरकत अता फरमा दे। अल्लाह इन दोनों के मां बाप को करवर करवा जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सलाम अता फरमा दे। आमीन अल्हम्दुलिल्लाह। भाई 2 आदमी हो गए, मुझे 5 आदमी चाहिए था। है तीसरे नंबर पे कोई अल्लाह का शेर तैयार होने वाला है इंशाअल्लाह। है कोई नौजवान? देखिएगा, अगर नकद है नकद दे दीजिए, नकद नहीं है तो अपना नाम लिखा लीजिए, कल कमेटी वाले के हवाले कर दीजिएगा। अच्छा, सुविधा क्या है? फोन पे का सुविधा है, सोशल मीडिया का जमाना है, फोन पे है फोन पे कर दिए, पेटीएम है पेटीएम कर दिए, गूगल पे है गूगल पे कर दिए। खाली आप देने के लिए तैयार हुए या लेने के लिए तैयार है? भाई आप देने के लिए तैयार हो जाएगा तब ना। एक बात याद रखो, जो अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करता है ना, अल्लाह उसको डॉक्टर के यहाँ भेज देता है। कहाँ भेजता है बोला? अरे बोलो ना भाई, डॉक्टर के यहाँ भेज देता है और डॉक्टर उसको अल्लाह के यहाँ भेज देता है। बोलो जाओ झमेले खत्म हो गया। तीसरा कोई सखी है, तीसरा कोई सखी 1000 ईंट देने वाला है इंशाअल्लाह। तीसरा कोई अल्लाह का नेक बंदा, चहीता बंदा, प्यारा बंदा है इंशाअल्लाह। मजमे में से कोई नौजवान खड़े हो जाओ कि हजरत इंशाअल्लाह हमारी माँ नहीं है, मेरा बाप नहीं है, इंशाअल्लाह अल्लाह ने सब कुछ दिया है, इंशाअल्लाह मेरे मैं भी इस मस्जिद में ताउन करूंगा, मेरा पैसा भी इस मस्जिद के अंदर में लगेगा इंशाअल्लाह। 1000 11,000 रुपए दे रहे हैं जमरुद्दीन बाबा अपने माँ के नाम से 11,000। नारे तकबीर। जनाब बाबू जमुद्दीन साहब माशाल्लाह 11,000 रुपए उन्होंने ताउन किया है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इस सखी की सखावत को कबूल करे लो। अल्लाह इनकी उम्र में सेहत में जिंदगी में ईमान अमल में खेतों खलियान में बरकत दे। अल्लाह उनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सलाम अता फरमा दे। भाई 3 हो गए, 3 हो गए। चौथा कोई अल्लाह का शेर इंशाअल्लाह। भाई 1000 ईंट देने वाला चौथे नंबर पे इंशाअल्लाह कोई अल्लाह का शेर। मजमे के अंदर में से कोई अल्लाह का शेर तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। कोई नौजवान कोई सखी तैयार है भाई। चौथे नंबर पे 1000 ईंट देने वाला है। नौजवानों एक बात याद रखना, अल्लाह ने माल दिया है, अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। अल्लाह ने दौलत दिया है, अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। मेरा अल्लाह कहता है कि लोगों, मैंने तुम्हें दौलत दिया है, तुम मेरे रास्ते में खर्च करते रहो तो हम तुम्हें और देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। इसलिए मुसलमानों घबराओ नहीं, इंशाअल्लाह जिस अल्लाह ने दौलत दिया है, जिस अल्लाह ने खेत का मालिक बनाया है, इंशाअल्लाह वो अल्लाह कभी
कभी क्या कहते हैं आपको मायूस नहीं करेगा। अल्लाह अपनी रहमतों का नुज़ूल करेगा इंशाअल्लाह। ये पैसा आप मस्जिद में दोगे, इसका बदला मेरा अल्लाह कहाँ से देगा, किधर से देगा, किस रास्ते से देगा, ना आप सोच सकते हैं, ना हम समझ सकते हैं, ना कोई दुनिया वाला सोच सकता है मेरा अल्लाह किस रास्ते से देगा, नहीं आप समझ सकते। देखिए माशाअल्लाह, वाह भाई, मोतीउर रहमान साहब अपने अब्बा के नाम से माशाअल्लाह। अल्लाह कबूल करे, अल्लाह उनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस। हाँ माशाअल्लाह, ये 4 साल से साथ रहता सब अपने दादा दादी के नाम से माशाअल्लाह। ये चौथा भाई चौथे नंबर पे है ये भाई, क्या चौथे नंबर पे आता अल्लाह बाबू? अच्छा माशाअल्लाह, नाम नहीं बताया नौजवान, 1000 रुपए मेरे हाथ में थमा कर चले गए। अल्हम्दुलिल्लाह चौथे नंबर पे कोई एक अल्लाह आ गया है, मीडिया वाला। अच्छा इंशाल्लाह कोई ना कोई अल्लाह का बंदा तैयार होगा। मुझे 5 आदमी चाहिए था, इंशाल्लाह अल्लाह ने 3 को चुना है। इंशाल्लाह मेरा वही अल्लाह, मेरा अल्लाह इंशाल्लाह चौथे को भी चुनेगा। चौथे नंबर पे 1000 ईंट देने वाला कोई अल्लाह का शेर तैयार हो जाओ। कोई अल्लाह का नेक बंदा, चाहिए बंदा, प्यारा बंदा तैयार हो जाओ। ये देखिए कि नौजवान तैयार हो रहा है माशाल्लाह। ये देखिए आ गया, आ गया चौथे नंबर। मोहम्मद रजी साहब रघुवंश नगर बरहरपुर। मोहम्मद रजी साहब माशाअल्लाह, रघुवन नगर, उन्होंने चौथे नंबर पे 1000 ईंट उन्होंने ताबूत करे है। अल्लाह मोहम्मद रजी बाबू के इस दान को कबूल करे नो, अल्लाह उनकी उम्र में सेहत में जिंदगी में 1100 अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए 1100 ईंटें वो दे रहे हैं। एक शेर सुना दे, अरे सुन भाव, भोजपुरी ना उर्दू, भोजपुरी ना उर्दू, भोजपुरी। माना सखी मैंने समझा दिया ना, सखी किसे कहते हैं भाई, सखी किसे कहते हैं समझा दिया ना। जो खर्च करता हो, जो लुटाता हो, अल्लाह के रास्ते में दान करता हो, जो अल्लाह के रास्ते में पुण्य करता हो, उसे सखी कहते हैं। देखिए माशाअल्लाह, देखिए अभी कोई पैसा लेके मत आइए, ये टेंशन मेरा है, आपका नहीं है। आपकी जेब से पैसा कैसे निकालना है वो मेरा ना काम है। आपका काम है तकरीर सुनना, खाली बैठ के आप तकरीर सुनिए। हाँ, जब हम मांगेंगे, जब हम सवाल करेंगे, हम जानते हैं कि ये इलाका में ये मेरा पहला जलसा नहीं है, कई जलसा हम कर चुके हैं। सखी लोगों का इलाका है, दानी लोगों का इलाका है। यही तो मैं कहता हूँ, उड़ीसा की सरजमीन पर मैंने कहा था, ए लोगों, उड़ीसा के गयूर मुसलमानों, आओ देखना है अगर जलसा सखावत देखनी है तो सीमांचल की सरजमीन पर आओ, बिहार की सरजमीन पर आओ। बूढ़ों को छोड़ो, नौजवानों को छोड़ो, उस इलाके का, जिस इलाके का बच्चा सखी हो, आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ। इसलिए आप लोग इत्मीनान और सुकून के साथ बैठे रहिए, तकरीर सुनते रहिए। इंशाल्लाह ये हमारे भाई ने 100 रुपए दिए हैं, ये अल्लाह का करम है कि नया नोट। दिल बाबू, ये नया नोट है, नहीं तो जलसे में नया नोट कहाँ चलता है। जे नोट कहे ना चलता वो जलसा में चली। एक लड़का रात में जलसा सुना, सुबह चाय की दुकान में बैठ के बोला, भैया चला दो। बोला की चले ले? बोले नहीं चला दो। अरे क्या चला है बोलो ना। बोले वो नमरी है, फटा हुआ रहा, 1 महीना से लेके घूम रहे थे, कोई दुकानदार नहीं ले रहा था। रात में जलसा था, दिल खैराबादी नाथ पड़ रहा था, 10 टका उसको इनाम दे दिए, 90 टका ले लिए, नमरी वही चला। अच्छा इंशाल्लाह इस पैसे को मैं हुसूल बरकत के लिए, देखिए अभी कोई मत आइए, अभी बैठे रहिए अपनी जगह पे। आप हुसूल बरकत के लिए मौलाना तनवीर ज़की साहब रहमतुल्लाह अलैह के आगे में मैं रखता हूँ। चचा है दिल खैराबादी बहू के, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा नाजिम है ये, पूरे हिंदुस्तान में घूमता है। लेकिन क्या बोलिएगा, एक बार अल्लाह ने एक फरिश्ते से कहा कि जाओ जमीन पर जाओ, जो सबसे बड़ा झूठ बोलता उसको पकड़ के लिया। वो फरिश्ता आया एक नाजिम को पकड़ के लेके गया। जो सखावत करके आया है, जब तक वो सखावत करेगा नहीं उसे चैन नहीं मिलेगा। आज जो कभी नहीं किया है सखावत, जन होलो और कत जन होलो, 4 जन होलो, हाथे उंगली काटा, दिन और रात मिले नमाज कोटा,
5 थे है, 5वें नंबर पे कोई अल्लाह का शेर इंशाअल्लाह। कह दो दलील से उनको आना चाहिए, मुसाफा कर ली, मुसाफा कर ली, आ जाइए मुसाफा। कोई दीवाना चाहिए। माशाल्लाह कलीम भाई, माशाल्लाह ये देखिए कलीम साहब, माशाल्लाह ये सारे मकुर जान ही के रहने वाले भाई सखी लोगों का बस, सखी लोगों की बस्ती भाई, सखी लोगों की बस्ती है। और मैं आपको क्या बताऊं इस बस्ती की और इस इर्द गिर्द में जितनी बस्तियां हैं, इन लोगों की मैं तारीफ क्या करूं, इस इलाके की तारीफ क्या करूं। मैंने पहले कह दिया था कि बूढ़ों को छोड़ो, नौजवानों को छोड़ो, जिस इलाके का बच्चा सही है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा कौता जन हो लो, अरे बोलू ना कौता जन हो लो। 5। अल्लाह ने जमीन को कितने दिन में पैदा किया? अरे बोलो ना कितने दिन में पैदा किया? कलीम साहब, मोहम्मद कलीम साहब 11। जमीन को कितने दिन में पैदा किया? 3 दिन। आसमान को कितने दिन में पैदा किया? 3 दिन। 3 कितने हुए? 6। अल्लाह जमीन और आसमान के बराबर नेकियां अता फरमाएगा। 6ठे नंबर पर अल्हम्दुलिल्लाह 1000 ईंट देने वाला कोई अल्लाह का शेर मोहम्मद कलीम बाबू की तरह तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। अशफाक साहब की तरह ये देखिए हो गए। इधर देखो ना भाई, नारे तकबीर। ये देखिए बाप का शेर, माँ का दिलेर बेटा खड़ा होकर मन में आने दे रहा था। 11,000 मोहम्मद उस्मान बगुआ, मोहम्मद उस्मान का मोबाइल नंबर 62 कल सुबह लाके दे देना है बाबू, बस ठीक। हाँ फोन पे भी कर सके, फोन पे छेगा यहाँ, फोन पे कर दो। अच्छा कत जन हलो? 6 जन हो। जहन्नमेर कोटा दरवाजा 7। बस एक आदमी और चाहिए इंशाअल्लाह, बस एक आदमी और चाहिए। 7वें नंबर पे कोई सखी है, कोई नौजवान है, अल्लाह के रास्ते में अपने माल को लुटाने वाला, अपने पैसे से अल्लाह का घर बनाने वाला, अपने पैसे से जन्नत में महल बनाने वाला है। कोई अल्लाह का शेर है, अल्लाह का चहीता बंदा है, अल्लाह को कोई बदबसीदा बंदा है, अल्लाह का माँ का नूरे नजर बेटा, बाप का लख्त जिगर बेटा है अल्लाह का कोई महबूब बंदा, अल्लाह का कोई शेर है। इस मजमे के अंदर में इंशाअल्लाह 7वें नंबर पे खड़े हो जाओ कि हजरत इंशाअल्लाह हम अपने माँ बाप के नाम पर 1000 ईंट इस मस्जिद में देने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह। उनार जोड़ने आमीन दस्ते दुआ करो। है कोई नौजवान है? मोहम्मद सलीम साहब 1000। मोहम्मद सलीम साहब 1000 रुपए। अल्लाह उनके भी दान को कबूल करे, अल्लाह उनके भी माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस वाला मकाम अता फरमा दे। भाई 7वां नंबर पे मुझे एक आदमी चाहिए इंशाअल्लाह। मुझे अल्लाह की जात से उम्मीद है, जहाँ पर मेरे अल्लाह ने 6 को चुना है, अल्लाह ने 6 को तौफीक दी है, इंशाअल्लाह वही 7वें नंबर वाले को भी अल्लाह तौफीक देगा इंशाअल्लाह। 7वें नंबर वाले को भी अल्लाह चुनेगा इंशाअल्लाह। बड़ा मजमा है मेरे भाई, मेरे बड़ा मजमा है, कम से कम एक आदमी हो जाए, बस ये लास्ट रहेगा। 7वां नंबर ये लास्ट रहेगा इंशाअल्लाह। है कोई नौजवान है कोई नौजवान? पहले स्टेज में भी बड़े बड़े पैसे वाले बैठे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कोई ना कोई बल्ला का बंदा तैयार होगा। कोई ना मास्टर साहब है, मास्टर साहब है, मास्टर साहब। अरे कोई मास्टर साहब तैयार हो जाइए, कोई इंजीनियर साहब, कोई वकील साहब, कोई डॉक्टर साहब। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुब्हान अल्हम्दुलिल्लाह। कोई ताजिर हो, कोई किसान हो, इंशाअल्लाह 7वें नंबर पे एक आदमी तैयार हो जाए मेरे भाई। ए देखिए नौजवान, आजा मुसाफा करो, मुसाफा करो। ये फोन पे कितना सादा, फोन पे करेगा ये माशाअल्लाह। फोन पे लो 9553 हे जाबो स्कैनर दिए, इसको फोन पे करेगा। वाह भाई भाई, नारे तकबीर, नारे तकबीर। वाह। अच्छा कत जन हलो? जन्नत का कई दरवाजा है? 8। बस एक आदमी और चाहिए। है कोई नौजवान है? घर घर उजाला, घर घर उजाला तोरे घर से, घर घर उजाला तोरे घर से,
तोहरे नूर बरसे, घर घर उजाला बा तोहरे घर से, अंगना माता तोहरे नूर बरसे। एक आदमी मंजूर समेती साहब माशाल्लाह, जो हमारे पार्टनर भी है माशाल्लाह, ताजिर भी है, रमजानी के नए नए समिति बने हैं, अभी कमाई नहीं 1000 रुपए दिया माशाल्लाह। कितना दिया? 1000। जनाब मंजूर साहब रमजान 1000। अल्लाह कबूल फरमाए। अरे 8वां नंबर खोज रहे हैं हम। 8वां नंबर। हाँ माशाल्लाह। 8 कहाँ गए? 1000 ईंट वाले। ये भोजपुरी के बंद हम सुनाने के लिए तैयार है, बस 8वें नंबर वाले तैयार हो जाए इंशाल्लाह। एक आदमी को 1000 ईंट देने वाला 8वें नंबर पे उसका नाम आ जाए इंशाल्लाह। है कोई अल्लाह का शेर, चहीता बंदा, प्यारा बंदा, नेक बंदा, बरगुज़ीदा बंदा अल्लाह का इंशाल्लाह। है कोई नौजवान है? अरे कोई नौजवान है? अरे कोई नौजवान है? 8वें नंबर पे इंशाल्लाह तैयार हो जाओ। अरे कोई अल्लाह का शेर तैयार हो जाओ। ए मुसलमानों, सोचते रह जाओगे, सोचते रह जाओगे, ये दौलत तो यही रह जाएगी, ये जमीन यही रह जाएगी, ये कोठी यही रह जाएगी, ये सोना ये चांदी यही रह जाएंगे। खाली हाथ आए हो, खाली हाथ चले जाओगे। क्या लेकर जाओगे? क्यों नहीं अल्लाह के बैंक में अपने माल को जमा कर देते हो? क्यों नहीं रहती जिंदगी अल्लाह के घर में? जन्नत में महल बना लो ताकि मरने के बाद अफसोस ना रहे कि हम दुनिया में रह के आखिरत के लिए कुछ नहीं कर पाए। अल्लाह जन्नत में महल बनाओ। मुसलमानों, हमारी बात अल्लाह अकबर कबीर। एक बात याद रखना, जमीन फट सकती है, आसमान झुक सकता है, सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से निकल सकता है, लेकिन फरमाने मुस्तफा बदल नहीं सकता। है कोई नौजवान है? 8वें नंबर पे भाई 1000 ईंट देने वाला इंशाल्लाह। कोई हमारे मास्टर बाबू हो, इंजीनियर साहब हो, डॉक्टर साहब हो, वकील साहब हो, प्रोफेसर साहब, ये देखा आया बाबी लाठी लेके घूम रहा था। एक आदमी ऐसे ही लाठी लेके घूम रहा था, एक आदमी उठ के जा रहा था। हम बोले बाबू लाठी लेके काहे घूम रहा, बैठो ना। बोला नहीं आप तकरीर कीजिए ना, हम उसको ढूंढ रहे हैं जो आपको कलकत्ता से बुलाया है। हाँ भाई 8वें नंबर पे एक आदमी तैयार हो जाए इंशाल्लाह। मुझे अल्लाह की जात को उम्मीद है कोई ना कोई तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह। है कोई? है एक शेर सुना दे। अरे सुना दे। कर ले प्यार नबी से, कर ले प्यार, कर ले प्यार नबी से। अरे बोलो ना। कर ले प्यार, कर ले प्यार नबी से, कर ले प्यार। प्यार बिना दुनिया में यारो, प्यार बिना दुनिया में यारो जीना है बेटा। कर ले प्यार नबी से, कर ले प्यार। हज़रत 1000 रुपए मौलाना आमिर साहब अल-कासमी दरभंगा से फोन पे भेजे। माशाअल्लाह। हमारे हजरत आलिम नबी फाजिल जलील अल्हम्दुलिल्लाह हजरत अल्लाह मौलाना आमिर कासिमी साहब अहमद बरकातुहू जो दरभंगा से 1000 रुपए उन्होंने मोबाइल के जरिए से। अल्लाह हमारे हजरत इस दान को कबूल करे। अल्लाह उनके भी माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा दे। मेरे भाई अच्छा इस सौदा को भाई एक आदमी कम से कम 8वां नंबर पे एक आदमी हो जाता तो इंशाल्लाह मेरी बात जबान से बात निकल गई थी पूरी हो जाती मेरे भाई। है कोई 8वें नंबर पे कोई नौजवान है? कोई भाई एक आदमी कोई तैयार हो जाए इंशाल्लाह। मुझे अल्लाह के साथ उम्मीद है कोई ना कोई तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह। है कोई सखी है? इतना बड़ा मजमा है भाई, इतना बड़ा मजमा है मेरे भाई, कम से कम 10 आदमी तो होना चाहिए। या तो 8 नहीं पूरे हो रहे मेरे भाई, कम से कम 8 आदमी तो होना चाहिए मेरे भाई। मैंने 5 मांगा, 8 आदमी तो कम से कम तैयार हो जाए मेरे भाई। 1000 ईंट, क्या आप गरीब हो जाओगे? मस्जिद में 1000 ईंट दे दोगे तो गरीब हो जाओगे? कारोबार रुक जाएगा, बिजनेस ठप हो जाएगा, चूल्हा नहीं जलेगा। अरे जो अल्लाह खिलाने का वादा किया है, जिस अल्लाह ने आपको हवेली बनाने का मौका दिया, खेत का मालिक बनाया, बिजनेस का मालिक बनाया, उस अल्लाह का घर बन रहा है। आप जब देने की बारी आई सर झुका के बैठे हो मुसलमानों, अल्लाह अकबर कबीरा। क्या मेरा अल्लाह देख नहीं रहा? क्या अल्लाह मेरा देख नहीं रहा? देखो मेरा बंदा कैसा बंदा है, मैंने दौलत से नवाजा है, आज मेरे घर बनाने की बारी आई सर झुका के बैठा हुआ है। अल्लाह अकबर। क्या लाए थे इस दुनिया में, क्या लेकर के जाओगे, क्या लेकर के जाओ
8वें मेंबर का जनाब मोहम्मद रुस्तम साहब, माशाअल्लाह, अपने वालिद मरहूम जनाब जमील साहब के जवारी, जनाब रुस्तम साहब, अल्लाह उनके वालिद मरहूम जनाब जमील साहब को कर बढ़कर जन्नत आमीन आमीन, अल्लाह उनकी कब्र को कुशादा फरमा दे, अल्लाह उनकी जन्नत कब्र पे जन्नत की खिड़कियों को खोल दे, अल्लाह उनके खानदान के नस्ल के सारे लोगों की बख्शो मग़फ़िरत फरमा दे। भाई आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा भाई 8 हो गए। माशाअल्लाह, जनाब मोहम्मद रुस्तम साहब खवारी मरहूम अब इब्न जमील के लिए दुआ कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। भाई 8 हो गए। अभी सौदा को मैं सस्ता करूं, कम से कम 5 आदमी जुड़ो मेरे भाई, सौदा को सस्ता करो अल्हम्दुलिल्लाह। 1 कुंटल रट, 1 कुंटल लोहा देने वाला, 1 कुंटल रट देने वाला कोई नौजवान है जो चाहता हो कि हम 1 कुंटल रट दे देंगे मस्जिद में। ये देखिए हमारे बूढ़े चाचा माशाअल्लाह, ये दूसरा नौजवान है माशाअल्लाह, ये 5000 शानवाज साहब रामपुर अपने अब्बा के नाम से इतना नहीं माशाअल्लाह, 1000 अल्लाह कबूल करे नो, ये अल्लाह कबूल करे। एटीएम से निकाला हुआ। ओ देखिए वो हमारे हजरत का नाम लिखिए। आइए चाचा माशाअल्लाह, 1 कुंटल रट, 1 कुंटल रट आ गए माशाअल्लाह। मोहम्मद समीउद्दीन 1 कुंटल माशाअल्लाह, मोहम्मद समीउद्दीन साहब 1 कुंटल रट, झव्वा जवारी मोहम्मद समीउद्दीन बाबू साहब, दूसरे आ गए। माशाअल्लाह, रास्ता छोड़ दीजिए, क्या इस्लामी दिलेर भर करके आ रहे हैं और जज्बा ईमानी में माशाअल्लाह, अल्लाहु अकबर, बहुत माशाअल्लाह। 1100 भाई हमारे भाई ने अल्हम्दुलिल्लाह 1 कुंटल रट दिया है। अल्लाह इनकी उम्र में सेहत जिंदगी में मानो मान में खेतो खरियान में बरकत दे, अल्लाह इनके माँ बाप को वालिदैन को जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह मकाम अता फरमा दे। अब भाई दूसरे नंबर पे है कोई अल्लाह का शेर 1 कुंटल रट देने वाला हो। 66 माशाअल्लाह। अब भाई कोई दूसरे नंबर पे 1 कुंटल रट देने वाला हो इंशाअल्लाह। 5 आदमी तैयार हो गए भाई। 1 कुंटल रट देने वाला दूसरे नंबर पे कोई नौजवान, कोई सखी है कोई सखी है भाई दूसरे नंबर पे इंशाअल्लाह। 1 कुंटल रट देने वाला, 1 कुंटल लोहा देने वाला, अल्लाह के घर में तामीर करने वाला, अल्लाह का घर बनाने वाला कोई दूसरे नंबर पे मेरे भाई है। समीउद्दीन साहब की तरफ से भी आया, समीउद्दीन साहब से पेपर वसूल 66 अल्हम्दुलिल्लाह। और जनाब रुस्तम साहब परसों भेजेंगे। जब मैं पहुंचूंगा शहर नबी, उनसे जाकर कहूंगा यही, जिंदगी भर यहाँ से मुझे अब इजाजत नहीं चाहिए, जिंदगी भर यहाँ से मुझे अब इजाजत नहीं चाहिए। भाई दूसरे नंबर पे कोई है रट देने वाला इंशाअल्लाह। 1 कुंटल रट, कम से कम 2 आदमी तैयार हो जाओ मेरा भाई। हमारे सभी भाई की तरह कोई नौजवान तैयार हो जाओ, कोई मेरा भाई तैयार हो जाओ कि दूसरे नंबर पे इंशाअल्लाह 1 कुंटल रट हम देने के लिए तैयार है। अपने माँ बाप के नाम पर, दादा दादी के नाम पर, नाना नानी के नाम पर, अपनी बीवी के नाम पर या अपने खुद अपने नाम पर इंशाअल्लाह 1 कुंटल रट देने वाला दूसरे नंबर पे कोई अल्लाह का सखी तैयार है इंशाअल्लाह। मैं देखना चाहता हूँ वो कौन खुशनसीब नौजवान है जो 1 कुंटल रट देने के लिए तैयार हो। हमारी माँ बहनें भी कसीर तादाद आई है। मेरी माँ बहनों, आपके पिंडाल में हमारे रज़ाकार लोग चादर रुमाल लेकर घूम रहे हैं। मेरी माँ बहनों, तारीख इस्लाम गवाह है, इस दिन के लिए सबसे पहले माल की कुर्बानी औरत के साथ ने करी है। तुम उसकी बेटी हो, आज दिल खोल कर इस मस्जिद में ताउन करना। जेवर जेवरात, हाथ का कंगन, कान का झुमका, नाक का नथिया, पाँव का पासे, मेरी माँ बहनों गले का चेन, उंगली की अंगूठी खोल कर भेजो, अपना नाम बताकर भेजो। तेरे बाप के लिए दुआ कर दी जाएगी, तेरे माँ के लिए दुआ कर दी जाएगी, तेरे बच्चों के लिए दुआ की जाएगी। अल्लाह तेरे बच्चों को भी हाफिज कुरान आलिम दीन बना दे। भाई अच्छा इंशाअल्लाह भाई 1 कुंटल रट नहीं है, 5000 वाला कोई देने वाला तैयार है। जो 5000 भाई 6600 रुपए 1 कुंटल का दाम है। 5000 वाला कोई है, 1 आदमी कम से कम तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। है 5000 देने वाला 1 आदमी। मोहम्मद है भाई 5000 वाला है कोई 1 आदमी, कोई 5000 वाला 1 कोई नौजवान तैयार हो जाए इंशाअल्लाह।
कि हजरत इंशाल्लाह 6600 नहीं, हम 5000 रुपए देने के लिए तैयार है मेरे भाई। एक आदमी देखिए 11000 आपने दिया, 10000 आपने दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह 6600 आपने दिया है, कम से कम 5000 वाला एक आदमी कोई तैयार हो जाए इंशाल्लाह, कोई सखी कोई नौजवान तैयार हो जाए इंशाल्लाह। आमी तुम्हार जो दस्ट दुआ करे दो इंशाल्लाह। है कोई नौजवान है? अच्छा इस सौदे को मैं सस्ता करूं, 1500 रुपए देने वाले कितने लोग? दुआ वही 10 करेंगे इंशाल्लाह, दुआ वही 10 करेंगे। 1500 रुपए देने वाले कितने लोग इस मजमे के अंदर में मैं देखना चाहता हूँ। अपने पॉकेट में नौजवानों हाथ डालो, मेरे बच्चों ये पैसा यहाँ नहीं दोगे, घर चले जाओगे, बाजार में, हॉस्पिटल में, कोर्ट कचहरी में ये पैसे खर्च हो जाएंगे, लेकिन कसम खुदा की आज यहाँ दे दोगे अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा, अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा। 1500 रुपए देने वाले कितने लोग हैं जरा मजमे से उठो। पहला कोई नौजवान, ये देखिए पहला नौजवान तैयार हुआ है माशाअल्लाह। है कोई मेरा भाई? दूसरा और कोई है? 1500 रुपए। देखिए इधर से भी नौजवान भाई, आने वाले को रास्ता दे दीजिए, ये मीडिया वाले थोड़ा साइड हो जाए भाई, आने वाले को रास्ता दीजिए। वह बच्चा सवार है 500 रुपए तरवीज रखी माशाअल्लाह। क्या नाम आपका? मोहम्मद माशाअल्लाह। वाह वाह हाफिज साहब रखो वायर देखो मोहम्मद इस्माइल। अरे भाई क्या हो गया जल्दी? अरे मैक वाला क्या हुआ? भाई जल्दी करो भाई। 500,000 रुपए देने वाले कितने लोग हैं? जरा जल्दी जल्दी आइए। हाँ मोहम्मद इस्माइल साहब 500, हाफिज नाइम साहब का हुआ 1000। जल्दी जल्दी। और कोई नौजवान है? अरे जिसके पॉकेट में 1000 रुपया या 500 रुपया हो। अच्छा 100-200 वाले भी आ जाइए, 100, 200, 300, 400 वाले आप कहे पीछे रहिएगा, 10-20 वाला मत आइएगा। 10-20 वाले बैठे रहिएगा, चादर रुमाल लेकर बच्चे घूमेंगे, चादर रुमाल में डाल दीजिएगा। 100, 200, 300, 400, 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 देना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मेरा पैसा मस्जिद में लगे, अल्हम्दुलिल्लाह। और एक बात याद रखिएगा मेरे भाई, अल्लाह के रास्ते में सबका पैसा खर्च नहीं होता है, सबके पैसे से मस्जिद नहीं बनती है। मस्जिद उसी के पैसे से बनेगी जिस पैसे को मेरा अल्लाह कबूल करेगा, जिसको अल्लाह तौफीक देगा उसी के पैसे से मस्जिद बनेगी। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह सुबह अल्हम्दुलिल्लाह। नौजवानों, मकबूल जान के नौजवानों, गयूर मुसलमानों, उठो अपनी जगह से। इस मस्जिद का तामीरी काम करना है तो इंशाल्लाह अपना पॉकेट में हाथ दो, आकर रुमाल के अंदर में डालो इंशाल्लाह, अपने हाथों से डालो। देखते कितने लोग तैयार। भाई जल्दी जल्दी आओ इंशाल्लाह। माशाअल्लाह। हाँ ये आजा माशाअल्लाह। मीडिया वाले थोड़ा हट जाए, सामने से हट जाए, लोगों को आने जाने दे माशाअल्लाह। पूरा मजमा देने के लिए तैयार। हमारी माँ बहनों पिंडाल में चादर रुमाल लेकर भेजिए, पूरा मजमा खड़ा हो रहा है और पिंडाल में चादर रुमाल लेकर भेजिए। भाई इधर भी चादर रुमाल पकड़ लो भाई। भाई जिसको 10-20 देना होगा, 10-20, 100-50 देना होगा, चादर रुमाल में डाल देगा। ए बाबू ए पकड़ो ना, ए बेटा चादर पकड़ लो, इसमें डाल दे।